Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you girls? I wanted to, as usual, I'm worried about your preparations, so I just wanted to do a paper with you so that it might help. Just hoping that it might help. Okay, so let's start with the first one. This might be the prelim paper. Under plot structure, what term describes a story that moves in a chronological order? Chronology किसको कहते हैं? जो कि बिल्कुल डेट वाइज चलती है चीज, उसको chronology कहते हैं। और वो हमेशा लीनियर होगी ना, जैसे स्ट्रेट, लीनियर स्ट्रेट होता है ना, सर्कुलर राउंड अबाउट की तरह बिल्कुल। नॉन लीनियर होगा, जैसे कुछ आपके प्लॉट है कोई कहानी का, तो वो कभी आगे कभी पीछे वाले इंसिडेंट्स, कभी माजी का कभी फ्यूचर का बता रहा है, दैट्स नॉन लीनियर। फ्लैश फॉरवर्ड के बिल्कुल फ्यूचर में जाके किसी चीज को देखना। अच्छा, नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज अ बुलवॉर्क। बुलवॉर्क इज वॉल, ये आपके किसी चैप्टर जैसे वर्ड है। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंटरजेक्शन। आह दैट द स्प्रिंग शुड फेड अवे, ये आपकी पोम है रुबायात में से। अच्छा, वाओ लॉस्ट के साथ नहीं यूज होता। ओ का मतलब कि आपने कोई गलती कर दी है। आउच, आपको कोई चोट लग गई है। सो दीज आर ऑल इनकरेक्टली यूज्ड। द शाइनिंग लाइट्स वैनिश सडनली, द सेंटेंस कंटेन्स शाइनिंग लाइट। शाइनिंग क्या है? लाइट को डिस्क्राइब कर रहा है ना, सो दैट्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी वर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो जस्ट रिमेंबर दैट। लेकिन अगर वो नाउन का काम कर रहा हो तो नहीं करेगा, देन इट वुड बी जेरेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइट को निकाल दें यहाँ से तो हो जाएगा द शाइनिंग वैनिश्ड सडनली। तो इसका मतलब अब ये सब्जेक्ट बन गया है, तो सब्जेक्ट का काम नाउन करता है, देन इट्स अ जेरेंड। अब लाइट है तो नाउ इट्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। सम पीपल आर वेटिंग, एंड रिमेंबर अगर आपको किसी किस्म की भी किसी चीज के बारे में मजीद पूछना है, सो आई मेक अ वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेनिंग ऑल द अदर थिंग्स। तो वो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बता दें। सम पीपल आर वेटिंग आउटसाइड। अच्छा, सम पीपल, यहाँ देख लें पहले तो। पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो नाउ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें पता है कि एडजेक्टिव होते हैं, तो इट्स एन एडजेक्टिव। प्रोनाउन एडजेक्टिव, तो हमें पता चल गया प्रोनाउन कट हो गए, प्रोनाउन नहीं है। अब ये दो रह गए, इंडेफिनिट या डेमोन्स्ट्रेटिव। इनमें से देख लेते हैं कौन सा है ये। डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव सिर्फ 4 वर्ड्स हैं, दिस दैट दीज दोस। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन एडजेक्टिव, सॉरी। कीप गोइंग इन स्पाइट ऑफ द सेटबैक, ये अंडरलाइन वर्ड इन स्पाइट ऑफ क्या है? कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अच्छा, इसको क्लियर करते हैं और फिर हम नीचे जाते हैं नेक्स्ट वाले वर्ड्स की तरफ। What type of sentence is this? I can't figure out what she wants. I can figure out. अच्छा, ये अब वो तो नहीं हो सकता, सिंपल सेंटेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो वर्ब्स हैं, can't figure एंड what she wants. wants भी वर्ब है, और यहाँ तक आपका आई कैन फिगर आउट, ये आपका मेन सेंटेंस हो गया और ये आपका डिपेंडेंट हो गया। व्हाट से स्टार्ट हो रहा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, ये क्या है? What does the idiom mean? Other people have more land. Nature looks beautiful everywhere. People think others are better off than they are. जैसे कहते हैं दूर के सुहाने, यानी कि जो दूर से चीज नजर आ रही होती वो हमेशा वो लग रही होती, से दूर से चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, कहते हैं। सो पीपल ऑलवेज थिंक दैट ग्रास इज विल बी ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूसरे लोग जो हैं वो हमसे ज्यादा खुश होंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द इडियम। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिवल फ्रेज इन द सेंटेंस। कैन यू बाय मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। कैन यू भी नहीं है एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा डिस्क्राइब कर रहा होता है। बाय मी अ बॉक्स भी नहीं है, अब बॉक्स भी नहीं हो सकता, ये तो नाउन है। ऑफ वाइट होम मेड चॉकलेट कैसे है? देखिए, कैन यू बाय मी अ बॉक्स, कौन सा बॉक्स? विच बॉक्स? वन विद वाइट होम मेड चॉकलेट। तो एडजेक्टिव हमेशा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। व्हाट क्वेश्चन डज द एडवर्ब फ्रेज आंसर इन द सेंटेंस? डाउन द डार्क एली अ डॉग चेस्ड, ये कौन सा सवाल को आंसर कर रहा है? A dog chased a mouse. Where? कहाँ पे किया उसने चेस? Down the dark alley.
Where is the right option. Okay, let's go further. Whether she would accept the job offer remained whether she would accept the job offer remained uncertain. देखिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपके सामने क्लियर हो ना तो वो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें remained इज अ वर्ब, इसका मतलब इससे पहले ये पूरी चीज जो है सब्जेक्ट है। इस पूरी चीज को अगर आप व्हाट से रिप्लेस कर दें और उसका आंसर ये हो तो देन इट वुड बी नाउन। ठीक है, व्हाट रिमेन्ड अनसर्टेन, नाउन। अच्छा अब देखना है नाउन फ्रेज भी है नाउन क्लॉज भी है, कौन सा है, वेदर शी वुड एक्सेप्ट। देखिए इसमें वर्ब है ना, जब वर्ब आ गया देन इट्स अ क्लॉज नॉट अ फ्रेज। नाउन हो गया क्योंकि ये व्हाट का आंसर कर रहा है, और ये क्लॉज हो गया क्योंकि इसमें वर्ब है। इन विच सेंटेंस डज द prepositional phrase act as an adjective? एडजेक्टिव हो तो फिर इट शुड बी डिस्क्राइबिंग अ नाउन। ठीक है, he ran in the race, we went to enjoy, we arrived when the evening came, the boy in the blue shirt। ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, विच बॉय, द वन इन द ब्लू शर्ट। तो ये एडजेक्टिव। prepositional phrase दो तरह से काम करते हैं, या वो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। तो ये वेरी क्लियरली एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टॉम ओपन द डोर एंड फेल्ट आइसी विंड whip अगेंस्ट द फेस, बेटर ग्रैब अ जैकेट ही मर्डर्ड। इन फॉर द मीनिंग ऑफ विप, विप आपकी फिर एक उसमें से है, सिनेरियो में से आपने देखना है। अगर जैकेट आप ग्रैब करेंगे इट शुड बी जस्ट हिट लाइट, है ना, नॉट दीज। अच्छा, when an author uses events to suggest surprise mystery, एक सरप्राइज फ्यूचर सरप्राइजेस मिस्ट्री की ना, स्लो बर्न भी नहीं है, लीनियरिटी लीनियर कहते हैं ना, स्ट्रेट लाइन, कंफ्यूजन भी नहीं। फ्यूचर सरप्राइज इवेंट वुड बी मिस्ट्री। बिफोर शी ओपन द डोर मैरी हैड रिसीव्ड अ मिस्टीरियस पैकेज। अच्छा जब आपका जो नेम है, जो एक्चुअल जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वो पहले आ जाता है रेफरेंस और ये प्रोनाउन बाद में आता है तो फिर एनाफोरिक होता है। ए से याद रखना है कि अगर नाम पहले आ जाए, अगर नाम बाद में आए तो फिर वो कैटाफोरिक। सो इस केस में नाम बाद में आया है, रेफरेंस पहले आया है। बिफोर शी ओपन द डोर मैरी हैड रिसीव्ड अ मिस्टीरियस पैकेज, सो she is a has a cataphoric reference. Okay, next is, let's clear this up and move forward to the 16th one. Choose the sentence that contains an implied simile. Implied simile कहते हैं मेटाफर को। ओपन सिमिली तो होगी ना, क्लियर सिमिली जिसमें लाइक और एज का यूज हो वर्ड, वो होते हैं क्लियर सिमिलीज होते हैं। लेकिन इम्प्लाइड होती है जो कि कंपैरिजन है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, जैसे लाइक और एज। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, तो दिस इज इम्प्लाइड सिमिली यानी कि मेटाफर। ओके, which one of the following genres talk about information and factual events? फैक्ट्स और की बात कौन करता है, नॉन फिक्शन करता है, हमेशा ये याद रखें। ठीक है, जो प्लेज हैं आपके, नॉवेल्स हैं आपके, फिक्शन है, इवन मिथ्स और लेजेंड्स हैं, दे डू नॉट टॉक अबाउट फैक्ट्स। वो इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं या कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं जिसके साथ बहुत सी और सुपरस्टिशियस चीजें मिली होती हैं, दोज आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सो फैक्ट्स वुड ओनली ऑलवेज बी नॉन फिक्शन। Which of the following sentences use transitional device of contrast? अच्छा, similarly contrast नहीं है, comparison जरूर है लेकिन contrast नहीं है। He forgot his umbrella as a result, ये तो transitional device of result है। या cause and effect होगा। Despite is contrast, ठीक है। Despite the chilly morning, बावजूद इसके कि सर्दी थी, they decided to go away। ठीक है, बावजूद इसके के, तो that's always a contrast यानी कि difference, opposites। इन एसेंस क्या है, ये समराइजेशन का है कि टू सम अप का है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ही वन द मैच बाय स्कोरिंग। अच्छा स्कोरिंग क्या है, जेरेंड है।
अच्छा, जेरेंट पे मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी, ताकि इसकी 4 इंडिकेशंस, 4 to 5 इंडिकेशंस है। अगर वो पूरी हो रही हैं तो वो जेरेंट होता है। और यहाँ पे ये जेरेंट है। ही वन द मैच बाय व्हाट? बाय स्कोरिंग। माय फ्रेंड एन एक्सपीरियंस शेफ prepared a delicious 3 course meal। अच्छा, यहाँ पे ये कौन सा है? दिस इज अ पॉजिटिव फ्रेज। पॉजिटिव फ्रेज की ये निशानी है कि ये दोनों तरफ कॉमास लगे होंगे इसके, और ये बिल्कुल इसी को रीनेम कर रहा होगा, उस नाउन को जो इसके बिल्कुल साथ होता है। जैसे कि माय फ्रेंड कौन सा? एन एक्सपीरियंस शेफ। आप बेशक एन एक्सपीरियंस शेफ कह दें या माय फ्रेंड कह दें, एक ही बात है। सो दिस इज अ पॉजिटिव फ्रेज। पॉजिटिव का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा लेयर लगानी। सो दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट माय फ्रेंड। ठीक है, लेकिन ये कॉमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमर्स भी जरूर होने चाहिए पॉजिटिव फ्रेज में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट पेपर। अल्लाह हाफिज।